हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग साइंस का टॉपिक फ्रिक्शन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी के कंटेंट को इसमें लिया गया है और कोशिश की गई है कि आप फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएँ। तो आइए फ्रिक्शन के बारे में हम जानते हैं। फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन होता है जब, इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ नॉर्मल सा, कि लेट सपोज कि एक बॉल है, ठीक है। आपने इस बॉल को, ये अभी रेस्ट मोड में है, ठीक है। आपने इस बॉल को क्या किया, हिट किया और ये बॉल जो है मूव में आ रही है, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि मूव में आने के बाद, जब बॉल मूव कर रही है तो वो एक टाइम पे आने के बाद क्या होगा, वो रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, राइट। क्यों आ गया? क्योंकि जब बॉल मूव कर रहा है तो इसी टाइम पे इसके पैरेलली एक फ्रिक्शन इसे रोकने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन है ये इस मूविंग बॉल को क्या कर रहा है, रोक रहा है। और मूविंग बॉल को, इसकी टेंडेंसी है कि मूविंग बॉल को ये किस में ले आए, रेस्ट में ले आए। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और उसकी टेंडेंसी क्या होती है? उसकी टेंडेंसी होती है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को या तो रेस्ट में ले आए या फिर उसके स्पीड को स्लो डाउन कर दें, ठीक है। स्पीड को क्या कर दें, स्लो डाउन कर दें, ओके। अब आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जो कि आप करते हैं। जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल जब आपने चलाया तो साइकिल में आपने चलाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे, इस टाइम पे क्या हो रहा है, साइकिल को जब आपने ब्रेक लगाया तो वो ब्रेक लगने के बाद क्या हुआ कि वो एक टाइम पे आने के बाद रुक गया। ये भी फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये आपने क्या देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और उसकी टेंडेंसी क्या होती है, वो उस ऑब्जेक्ट्स के स्पीड को या तो प्रिवेंट करता है, रोक देता है, या फिर उसे स्टॉप कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें क्या नोटिस करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें ये आदमी क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है और इसे मूव कर रहा है। जब वो इसे फोर्स लगा के मूव कर रहा है तो इसके पैरेलली, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो नोटबुक है इसको इसने क्या किया, हैंड से थोड़ा सा स्लाइड कर दिया। जब उसने स्लाइड किया तो ये एक जगह पे आकर के रुक गया है, ठीक है। क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से अगर इसने स्लाइड किया था तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है, वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होती हैं वो हमारी क्यों लगती है, कैसे लगती हैं? तो जब कोई सरफेस, पहली बात तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स का, ओके। अब मैंने आपको बताया था फोर्स के चैप्टर में कि दो तरह के हमारे फोर्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और एक हमारा कौन सा होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं हमारे मस्कुलर फोर्स और दूसरा होता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और एक हो गया हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स के मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स क्यों एग्जाम्पल है? मस्कुलर फोर्स इसलिए एग्जाम्पल है क्योंकि जब हम फोर्स लगा रहे हैं इस केसेस में तो हमारे बॉडी की जो मसल्स होती है वो कॉन्टैक्ट में आती है। फ्रिक्शनल फोर्स क्यों है कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल? क्योंकि इसमें क्या है, दो सरफेस जो है जब वो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करता है वो कब काम करता है, जब दो सरफेस जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा और उनके बीच में इर्रेगुलरिटीज होगी, ठीक है। अब ये इर्रेगुलरिटीज जो है वो ज़्यादा भी हो सकती है और वो कम भी हो सकती है, बट ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जब फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है उनके बीच में इर्रेगुलरिटीज नहीं है, या तो वो कम है या तो वो ज़्यादा है, बट वो इर्रेगुलरिटीज होती ही होती है, ठीक है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट के नेचर पे। अब ये नेचर कैसा हो सकता है? ये नेचर हो सकता है कि वो सरफेस जो हमारा है वो स्मूथ हो या फिर वो जो है इर्रेगुलर हो, ठीक है।
अब देखते हैं इरेगुलर केसेस में क्या होगा और स्मूथ केसेस में क्या होता है। तो जब हमारा सरफेस जो होगा वो इरेगुलर यानी रफ सरफेस होगा तो उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज होगी वो ज़्यादा होगी। आप इस इमेज में देखिए, इरेगुलर सरफेस, एक स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस के बीच में कांटेक्ट अगर हो रहा है तो इनके बीच में इरेगुलरिटीज कैसी है, वो ज़्यादा है। तो जब इरेगुलरिटीज ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पे ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर सरफेस हमारा स्मूथ है तो उनके बीच में इरेगुलरिटीज क्या है, कम है। आप इमेजेस में देख सकते हैं इरेगुलरिटीज इस केसेस में क्या है, कम है। अगर इरेगुलरिटीज कम है तो इस केसेस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम काम करेगा। ठीक है, यानी क्लियर है ये बात कि अगर इरेगुलरिटीज ज़्यादा है किसी सरफेस के बीच में तो इरेगुलरिटीज ज़्यादा होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा काम करेगा रफ सरफेसेस में, इसलिए जो है फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा काम करता है। और अगर इरेगुलरिटीज कम है किसी सरफेसेस के बीच में तो उस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में जो है फ्रिक्शनल फोर्स कम काम करेगा। ठीक है, दूसरी ये चीज़ तो हमने नेचर जान लिया। अब होता है मास कैसा है किसी ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, इसका नॉर्मल एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे एक हैवी ऑब्जेक्ट है। अगर आप किसी हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे हैं, ठीक है, आप इसमें क्या हो रहा है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को जब आप मूव करोगे तो आप ज़्यादा फोर्स लगाओगे, तो इस केसेस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। यानी और ज़्यादा अगर ऑब्जेक्ट्स हैवी है तो ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। अगर ऑब्जेक्ट्स लाइटर वेट का है तो इस केसेस में क्या होगा, लाइट वेट में आप लाइट फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें भी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम काम करेगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। अब ये होता क्या है स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स जो है वो लग रहा है। बेसिकली आप इस इमेज को दे सकते हैं, ये है हमारा स्प्रिंग बैलेंस। इसमें जो है कॉइल्ड स्प्रिंग होती है। ठीक है, जब ये कॉइल्ड स्प्रिंग स्ट्रेच्ड होती है तो क्या होता है कि जितना फोर्स लग रहा है वो उस पॉइंटर पे आकर के हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब हम देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का जो है हम कहाँ कहाँ जो है यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, और उसके कितने एडवांटेजेस हैं और कितने जो है हमारे डिसएडवांटेजेस हैं लाइफ में। तो फ्रिक्शनल फोर्स के एडवांटेजेस क्या हैं, तो आप फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप वॉक कर पाते हैं, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो आपका जो है, आप जब वॉक कर रहे हैं तो इस केसेस में आपका ग्राउंड के साथ क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है। ठीक है, और इस इरेगुलरिटीज़ की वजह से आप क्या है, वॉक कर पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ काम नहीं करता तो आप वॉक नहीं कर पाते। इसी तरह जब आप लिख पा रहे हैं, या अभी जो मैं लिख पा रही हूँ यहाँ पे, इसमें क्या है कि मेरे पेन का जो है कांटेक्ट हो रहा है सरफेस के साथ में, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे लिख पा रही हूँ। यानी कि आपका लिखना, आपका वॉक करना, हमारे टीचर का चॉक से बोर्ड पे लिखना, स्मार्ट बोर्ड पे लिखना, ये सब फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से होता है। ठीक है, कोई भी व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं वो जब मूव कर पाती हैं तो वो किसने मूव कर पाती हैं, फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से वो मूव कर पाती है। अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होती, उनके बीच में ग्रिप्स नहीं बनता, और ग्रिप्स अगर नहीं बनता तो वो ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर पाती, वो स्लिप हो जाती। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जब आप माचिस की तीली है, जब आप उसे जलाते हैं, आप उसे रब करते हैं तो वो जलता है। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है, अब आपके जो साइकिल में जो ब्रेक होती हैं, तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद जो है साइकिल रुक जाती है। तो इस केसेस में क्या होता है, जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक में जो शूज़ होती हैं वो रब होती हैं व्हील्स के साथ में। ठीक है, तो जब अब इस टाइम पे क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग है। जब आपने ब्रेक लगाया तो इस केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है ज़्यादा काम किया। जब वो ज़्यादा काम किया तो फ्रिक्शनल फोर्स जब ज़्यादा काम किया तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट को अब क्या कर रही है, रेस्ट पोजीशन में ला रही है। ठीक है, इसलिए जो है ब्रेक्स लगाने के बाद साइकिल या कोई भी ऑटोमोबाइल्स जो होती हैं वो हमारी रुक जाती हैं। ठीक है, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को वो रेस्ट में लाने का काम करता है। अब आप दीवारों पे जो कील लगाते हैं वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आप लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जो है कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, तभी जाकर के आप जो है दीवारों पे जो है अच्छी तरीके से ग्रिप बना पाएंगे और वो जो है कील हमारी जो है दीवारों पे लग पाएगी।
ठीक है। तो ये हमने देखा कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितने इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या है? तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है बहुत एनर्जी वेस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से आप देखते हैं कि जूते जो होते हैं, हमारे जो शूज़ होते हैं, वो उनके जो सोल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार जो है उसमें क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स काम करता रहता है, जिसकी वजह से ये जो है हमारा खराब हो जाते हैं। कब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है। अब आपने देखा होगा हीट का एग्जांपल कि जब आप कार वगैरह चलाते हैं तो इस टाइम में जो है कार के जो इंजन होते हैं बहुत गर्म हो जाते हैं, है ना। तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसकी वजह से होता क्या है कि एक तो इससे बहुत एनर्जी भी वेस्ट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बहुत ज़्यादा हैवी व्हीकल्स होती हैं या फिर हैवी मशीन्स होती हैं, तो इनसे ज़्यादा जो है आपके क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होते हैं। तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उनके लिए, उनको कूल करने के लिए भी आपको अरेंजमेंट्स करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे कार की इंजन होती है, अगर आप इसको प्रॉपर जो है सर्विसिंग नहीं कराते रहेंगे, नहीं देखभाल करेंगे, तो वो खराब हो जाएगी, वो जाम हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे जो हैवी मशीन्स होती हैं, अगर आप उसका बार बार उसको कूल डाउन करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो इस केसेस में क्या होगा, वो जो है मशीन हमारी जाम हो जाएगी। तो ये एक डिसएडवांटेज भी है फ्रिक्शनल फोर्सेस के। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन और एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? तो एक मैंने आपको नॉर्मल सबसे पहले एक एग्जांपल दिया था बॉल के बारे में। तो जब बॉल जो है मूव कर रही है, ठीक है, और वो मूव करते करते रेस्ट में आ रही है, तो मैंने आपको बताया था मूविंग से ये बॉल क्या हो रहा है, रेस्ट में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस केसेस में इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि किसी ऑब्जेक्ट्स को, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रेस्ट में लाने की कोशिश करता है, ये होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी ये रेसिस्ट करता है, रोकता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स को और ये लाता है उसे, कोशिश करता है उसे रेस्ट में लाने की, ठीक है। गॉट इट? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है जो कि उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करता है, ये होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड कर रहा है और इसके अपोजिट में इसे रेसिस्ट करने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा है, इसे रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब कौन से केसेस में फ्रिक्शन इन तीनों में सबसे ज़्यादा होंगे और किस में कम होंगे? तो आप नॉर्मली देखिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्टैटिक किसी चीज़ को जब आप मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसे आप क्या कर रहे हैं, उसे वो रेस्ट में है और उसे आप धक्का दे रहे हैं, जो कि पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आदमी जो है ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट्स को जो है क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, इसे रेस्ट से मूव में ला रहा है और इसके अपोजिट में डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप ये देखिए कि इसमें किस जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो यानी कि ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है हमारा, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, ठीक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करेगा? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो ज़्यादा हो स्टैटिक फ्रिक्शन से। लेट्स सपोज कि हमने किसी ऑब्जेक्ट्स में 3 न्यूटन उसका स्टैटिक फ्रिक्शन है और आपने इसमें जो है 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो अब 5 न्यूटन का जब आपने फोर्स लगाया है तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा जब आप काम करेंगे तभी ऑब्जेक्ट जो है उसमें आपको वो मूव करेगा, चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन, अब इसके बाद आप देखेंगे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, किसी ऑब्जेक्ट्स को आप स्लाइड कर रहे हैं, तो जो स्लाइड करेंगे उस केसेस में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा और रोलिंग फ्रिक्शन जो होती है उसमें सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हमारा लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, फिर हमारा लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में और सबसे कम हमारा फ्रिक्शन किस में लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन में। अब आप नॉर्मली देखिए ना कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होती हैं उसमें जैसे आपके पास एक बैग है, ट्रॉली बैग है, उस ट्रॉली बैग को अभी आपने व्हील नहीं लगाया हुआ है,
ठीक है। जब आपने व्हील लगा दिया तो वो तो रोलिंग फ्रिक्शंस के एग्जांपल हो गए, क्योंकि वो रोल कर रहा है, ठीक है। अब जब आपने व्हील लगाया और जब आपने नहीं लगाया तो किस केसेस में आपको ज़्यादा लग रहा है फ्रिक्शन? तो जब आपने नहीं लगाया था तब ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि आप उसे खींच के ले जा रहे हैं। बट जब आपने रोलिंग फ्रिक्शन उसमें व्हील लगा दिया तो उसमें क्या हो गया, उसको रेसिस्ट करने के लिए रोलिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, यानी रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, वो सबसे कम है, ठीक है। इसलिए हमारे जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं वो जो है वो व्हील्स के बने होते हैं, वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि इस केसेस में क्या होगा, हमारा फ्रिक्शनल जो होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो उसमें ज़्यादा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन। अब ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है, तो फ्लूइड्स जैसे कि वाटर हो गया या फिर एयर हो गया, तो ये भी जो है एक फोर्स लगाती, फ्रिक्शनल फोर्स लगाती हैं, और ये जो फोर्स होती हैं वो कहलाता है ड्रैग, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में एक वो लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जिसे हम कहते हैं क्या है, इसे हम कहते हैं ड्रैग, ठीक है। अब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है फ्लूइड्स में, वो डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। क्या, किस किस चीज़ों पे? फ्लूइड्स का नेचर कैसा है, वो किस चीज़ में है, वाटर में है, लिक्विड में है, उसका नेचर कैसा है, उसका शेप कैसा है, और या फिर उसकी स्पीड कैसी, यानी कि ये डिपेंड करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट्स के नेचर पे, शेप पे और स्पीड पे। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है सबसे कम लगता है जब कोई शेप जो हमारी होती है वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है। अब आप ये रिलेट कर पाएंगे कि जो एरोप्लेन होती है उसकी शेप स्ट्रीमलाइन शेप क्यों होती है, रॉकेट्स हो गया या फिर आप शिप्स हो गए, तो आप इन सब को नोटिस करिए कि इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स कम काम करता है। अब कुछ केसेस में हम देखते हैं कि कब हम फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं, हम मतलब हम अपने नीड के हिसाब से फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। कई केसेस में इंक्रीज कर रहे हैं जब भी हम, तो हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करने के केसेस में हम इर्रेगुलरिटीज को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी सरफेस के बीच में, जो सरफेस है उनके बीच में इर्रेगुलरिटीज को बढ़ाएंगे। अब जैसे देखिए हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जैसे कार हो गया, ट्रक्स हो गए, बुलडोजर्स हो गए, तो आप इसमें क्या देखते हैं कि आप इसमें देखेंगे ट्रेडेड टायर्स का यूज़ होगा, कुछ इस तरह के शेप्स का यूज़ किया जाता है। क्यों इसका यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये जो है वो ग्राउंड के साथ में ग्रिप बनाने का काम करती है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो रोड पे जो गाड़ियाँ होंगी वो स्लिप कर जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, इस इर्रेगुलरिटीज़ को बढ़ा दिया हमने, और इर्रेगुलरिटीज़ जब बढ़ गई तो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है वो ज़्यादा काम करेगा और ग्रिप बन रहा है इस केसेस में, ताकि वो रोड पे गाड़ियाँ मूव कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट केसेस में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पे जब बारिश होती है, तो बारिश जब होती है तो वहाँ पे स्लिप जो मिट्टी वाली जो जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कम काम करने लगता है और हम स्लिप करते हैं। तो जब इस केसेस में जब स्लिपरी ग्राउंड हो जाता है तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर सैंड या फिर ग्रेवल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर देते हैं, इर्रेगुलरिटीज बढ़ा देते हैं, और इससे जो है हम स्लिप नहीं करते, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कुछ एथलीट्स के शूज़ जो होते हैं वो कुछ इस तरह से स्पाइक्स बने होते हैं। इससे क्या होता है, इस केसेस में जो है इनका क्या होता है कि जब आपने स्पाइक्स करा है तो इससे जो इनकी ग्रिप होगी वो बनी रहेगी, और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होता है, इरेगुलर सरफेस की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है इस केसेस में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ जिम्नास्ट वगैरह जो होते हैं वो लोग अपने हाथों में एक खुरदरा सब्सटेंस होता है, वो कोर्स सब्सटेंस को पहनते हैं। इससे क्यों क्यों करते हैं वो ऐसा? क्योंकि इससे जो है ग्रिप बनी रहती है, और इस टाइम पे जो है उनका फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा काम करता है, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा जो गाड़ियों में जो ब्रेक सिस्टम होती है, वो जो ब्रेक हमारी होती हैं उसमें क्या होता है कि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो शूज़ होती हैं उसकी वो व्हील के साथ में रब होती है। इस टाइम में फ्रिक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, जो कि उसके गाड़ियों के जो स्पीड होती है इसकी वजह से वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम
ये देख रहे हैं कि ये तो हमने देखा कि इंक्रीज किस किस केसेस में हमने किया है। अब कुछ केसेस में हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का भी काम करते हैं, डिक्रीज करने का भी काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कैरम बोर्ड्स जो होती हैं, तो कैरम बोर्ड्स में हम क्या करते हैं कि पाउडर छिड़क देते हैं। जब हम कैरम बोर्ड्स में पाउडर को छिड़कते हैं तो उससे क्या होता है, उनकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ हो जाती है। और मैंने आपको बताया था जब भी स्मूथ सरफेस होगा यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो लेस काम करेगा, कम काम करेगा। ठीक है, तो इस केसेस में हमने क्या किया, फ्रिक्शनल फोर्स को डिक्रीज करने का काम किया है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी वो होती हैं घरों की जो गेट होती हैं, तो कभी कभी वो जाम हो जाती हैं। तो जब वो उनमें क्या करते हैं हम उनमें कुछ ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं। तो जब हमने उसके बीच में ऑयल डाल दिया, जो जाम हो जाती है, उनकी जो हिंज होती है वो जब जाम हो जाती है, तो उनके बीच में जब हम ऑयल डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी सरफेस जो होती है स्मूथ हो जाती है, और स्मूथ सरफेस की वजह से उसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कम काम करने लगता है। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारे मशीन्स के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें हम ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट्स वगैरह डालते हैं। तो जब ऐसे लुब्रिकेंट्स वगैरह हम डालते हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है, तो उससे क्या होता है कि इस केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स कम काम करेगा और सरफेस जो होता है वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी मशीन्स होते हैं जिसमें ल्यूब्रिकेंट हमें नहीं देना चाहिए। तो ऐसे केसेस में जिनमें उनके मूविंग पार्ट्स में हमको फ्रिक्शन फोर्स का जो है को रिड्यूस करना है, बट हम ल्यूब्रिकेंट्स नहीं दे सकते, तो इस केसेस में हम एयर कुशन जो है वो डालने का काम करते हैं, यूज़ करते हैं, एयर कुशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे सरफेसेस, रफ सरफेसेस होते हैं, तो जैसे आप पेंट वगैरह करते हैं तो आप कुछ रफ सरफेसेस को पॉलिश कर देते हो, और इस केसेस में आप उसके जो बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, हमारे मशीन्स होते हैं, उनके बीच में उन्हें हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी जो रफ सरफेसेस होती हैं वो स्मूथ हो जाती हैं और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कम काम करता है। अब आपने देखा ही है कि व्हील्स जो होती हैं या फिर बॉल बियरिंग मशीन्स जो हम यूज़ करते हैं, गाड़ियों में हम व्हील्स का यूज़ क्यों करते हैं, तो गाड़ियों में हम व्हील्स का यूज़ करते हैं, या फिर बॉल बियरिंग मशीन्स जो कि सीलिंग फैन वगैरह में हम यूज़ करते हैं, तो इस केसेस में हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्स कम काम करे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है असर्शन और रीजन के बेस पे, और सीटेट के एग्जाम्स में इन दिनों असर्शन और रीजन के कई क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें हमें अच्छे से देखना चाहिए कि असर्शन और रीजन्स जो है वो किस तरह से है। या तो असर्शन और रीजन जो होते हैं वो रिलेटेबल होते हैं, एक असर्शन का जो एक्सप्लेनेशन होता है वही रीजन होता है, या तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं स्टेटमेंट्स, तो हमें उनको अच्छे से जानना चाहिए। आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा असर्शन है, कह रहा है इट इज, सॉरी यहाँ पे मिस स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, इट इज ईजी टू स्लाइड अ लाइटर ऑब्जेक्ट्स देन अ हेवियर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होता है उसको स्लाइड करने में ज़्यादा आसानी होगा कंपैरेटिवली टू हेवियर ऑब्जेक्ट्स। बात तो बिल्कुल सही है, यानी असर्शन हमारा सही है। अब हम रीजन को देखते हैं। तो रीजन क्या है, फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शन होगा वो जो ऑब्जेक्ट्स की जो मास होगी उसके अपोजिट काम करेगा। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट्स को, जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होगा, जब आप उसको स्लाइड करेंगे तो इस केसेस में जो है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा ना कि कम। यानी ये स्टेटमेंट जो रीज़न हमारा है वो गलत है, और असर्शन हमारा जो है वो ट्रू है। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, आंसर नंबर 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज मीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन फॉर यूजफुल आउटकम्स। किसी काम को करने के लिए किन केसेस में हम फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने का काम करते हैं। तो हमारा पहला है मेकिंग ग्रूव्स ऑन शूज सोल्स। जो शूज़ की जो सोल्स होते हैं, जब आप उसमें ग्रूव्स लगाते हैं या स्पाइक्स लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें हम इरेगुलरिटीज़ बढ़ाते हैं। जब भी हम इरेगुलरिटीज़ को बढ़ाते हैं, इट मीन्स कि हम उसमें क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और हमें आंसर कह रहा है डिक्रीज करने के स्टेटमेंट्स को ढूंढना है, तो यानी ये तो बिल्कुल गलत है। अब कह रहा है ट्रेडिंग द टायर्स ऑफ ट्रक।
जो ट्रक्स होती है उसकी जो टायर्स होती है वो आपको मैंने दिखाया था, वो भी बहुत इरेगुलर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें इंक्रीज करना है हमें फ्रिक्शनल फोर्स को, जिसकी वजह से गाड़ी जो होती है वो ग्राउंड पे मूव कर पाए, ठीक है, अच्छी ग्रिप बन पाए और मूव कर पाए, ठीक है। यानी ये भी इंक्रीज करने के केसेस में हम यूज करते हैं, ना कि डिक्रीज करने के केसेस में। यूजिंग ब्रेक पैड्स इन ऑटोमोबाइल्स, जब हम ऑटोमोबाइल्स में जो ब्रेक पैड्स होती हैं वो भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं वो इंक्रीज होंगी, तो उसकी जो है स्पीड जो है फ्रिक्शनल फोर्सेस काम करेगा और इससे जो है उसके जो ब्रेक लगेगी तो उसकी स्पीड, गाड़ी की जो स्पीड होगी वो कम काम करेगी। ऑब्वियसली बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को रोकने का काम करता है, और जब हम ब्रेक लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा काम करेगा, तो यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो रुकेगा, ठीक है, रेस्ट में आएगा। यानी ये भी आंसर हमारा काम का नहीं है। अब नेक्स्ट है अप्लाइंग ग्रेफाइट बिटवीन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स। जो मशीन्स होती हैं उनके बीच में जब हम लुब्रिकेंट्स, ग्रेफाइट्स या फिर ऑयल लगाते हैं तो इससे क्या होता है, उसकी जो सरफेस होती है वो हो जाती है स्मूथ, और जब वो स्मूथ हो जाएगी तो स्मूथ सरफेस क्या होगा, उसमें स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो कम काम करेगा, डिक्रीज होएगा, ठीक है। तो यानी इस केसेस में हम फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करते हैं, डिक्रीज करने का काम करते हैं, रिड्यूस करने का काम करते हैं। आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को हमको चूज करना है। पहला है हमारा, अ जिमनास्ट अप्लाइज कोर्स सब्सटेंस इन हैंड्स बिफोर गेम डेलिबरेटली टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। जो जिमनास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एक कोर्स सब्सटेंस यूज़ करते हैं अपने हैंड्स में, ताकि वो जो है उनके बीच में क्या हो जाए, इस केसेस में उनका जो है होता है, जब वो यूज़ करते हैं उनमें जो है ग्रिप अच्छे से बन पाए और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा काम कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, फाइन पाउडर इज स्प्रिंकल्ड डेलिबरेटली ऑन द कैरम बोर्ड बिफोर द गेम टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। कह रहा है कि आप जो हमारे कैरम बोर्ड्स होती है उनमें क्या करते हैं, हम पाउडर को छिड़कते हैं, ठीक है। क्यों? इसमें हम जो है इंटरलॉकिंग को रिड्यूस करने का काम करते हैं और इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी को, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, और ये वाला जो आंसर है वो हमारे काम का नहीं, क्योंकि हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन अ ट्रैक इवेंट सोल्स ऑफ एथलीट शूज इज ग्रूव्ड टू रिड्यूस इंटरलॉकिंग एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। जो सोल्स होती है एथलीट्स की वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से कह रही हूँ कि जो एथलीट्स की जो शूज़ होती है वो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो इंटरलॉकिंग को रिड्यूस करेगा। लेकिन जो सोल्स होती है वो क्या करता है, इंटरलॉकिंग को रिड्यूस नहीं, इंक्रीज करता है। क्योंकि अगर आप जो शूज़ होगी, शूज़ जो एथलीट की होती है उनके बीच में इरेगुलर सरफेस का हम काम करने का काम करते हैं, और जब हम इरेगुलर सरफेस जो होती हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। और हमें यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सी और ए हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमारा आंसर नंबर है 3, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ हग बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हिज द रूम ऑफ रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर दैन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक हग बॉक्स है जो कि उसके रेशमा के घर में रखा हुआ है। अब कह रहा है कि अब वो कौन सा फोर्स लगाएगी जो कि ग्रेटर होना चाहिए, किस फोर्स से, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, स्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे जो उसने बॉक्स है उस बॉक्स को जब वो मूव करेगी तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉक्स है, ये जब मूव करेगा तो उसमें कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो काम करता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो हमेशा रेसिस्ट करने की कोशिश करती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर नंबर 3। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इनमें से हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को चेक करना है। बॉल बेयरिंग आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन्स। पहला है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन द अर्थ। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू फ्लूइड्स डिपेंड ऑन इट्स शेप्स। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स
जो होती हैं फ्लूइड की, वो शेप पे बिल्कुल डिपेंड करता है। यानी कि ये तो करेक्ट स्टेटमेंट्स है और ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना नहीं है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब अगर मैं तीनों ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, फ्रिक्शन के तीनों टाइप्स के, तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो होता है स्टैटिक में, फिर होता है स्लाइडिंग में, और फिर होता है हमारा रोलिंग में। ठीक है, अब आप देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल सही है, ये बात सही है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम काम करता है। ठीक है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी हमारे लिए करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को ढूंढना है। अब कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन द अर्थ। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, दो सरफेस जब कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनको हम जो है कभी भी खत्म नहीं होता अर्थ में। तो बात बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स जो होती हैं वो काम करती हैं जब कोई ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होता है। ठीक है, यानी ये आंसर भी करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। बॉल बेयरिंग आर यूज्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पार्ट ऑफ मशीन। जो बॉल बेयरिंग होता है वो हम रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, इंक्रीज करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला आंसर हमारा है। ठीक है, आंसर नंबर 1। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इनमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स बताना है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन, इनमें से हमें पूछ रहा है कि कौन सा फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, किस टाइप से। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा है, फिर है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और फिर है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। अब आप डायरेक्ट इनमें ढूंढ सकते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन ये रहा, फिर हमारा स्लाइडिंग, फिर हमारा रोलिंग फ्रिक्शन, यानी आंसर नंबर 4। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।